लेते हैं और दिखा दें। रिवील कर दिया जाए यार, कैसी बात कर तो रहे हैं, गाइज आपके लिए भी रिवील कर देते हैं ये लोकेशन। बताइएगा ज़रूर, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और इसी जर्नी के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। और मी दिस साइड मृदुल एंड आशु मिश्रा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द। मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो भी हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरी इस जर्नी में साथ दिया था आशु मिश्रा ने, और आशु मिश्रा और मैं आज जा रहे थे सोमेश्वर की तरफ। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है वो तो आपको देखने के लिए ये व्लॉग देखना ही पड़ेगा। तो ये पांडुखोली ट्रैक का जो वर्जन है, आगे बने रहता हूँ मैं, आपका दोस्त और होस्ट मृदुल, जो लेकर आया इस चैनल म्यूजिकल चूल्हे के साथ। होने के बाद अब चलते हैं, पहले बाइक ले आते हैं, बाइक लेने के बाद बाइक में बैटरी का काम है, फिर मिलते हैं आशु मिश्रा को। आशु मिश्रा के बाद लेट्स सी क्या होता है। जो चलिए, टिल देन साइनिंग ऑफ। और बाबा हाउ आर यू? फाइन ब्रो। व्हाट्स अप? तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं आपका हल्द्वानी। अभी चल रहे हैं हम देवनागिरी ट्रैक के लिए। हम पहुंच गए हल्द्वानी, जा रहे हैं कहीं भी पहुंच जा रहे हैं हम कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। हम अनंत से आदि से अनंत की ओर जा रहे हैं, पूरा ही आएंगे घर तक। चलिए, अब इसे एंटीसिपेशन कहो या क्यूरियोसिटी इस ट्रैक के लिए, पर हाँ मैं भूल जा रहा था मैं कहाँ कहाँ जा रहा था। तो अल्मोड़े से हम चल चुके थे सोमेश्वर की तरफ, और सोमेश्वर के चलते चलते कोसी बीच में एक पड़ता है रास्ता। तो दोस्तों कोसी में मेरे साथ कुछ हुई ऐसी घटना आगे आपको ये व्लॉग देखने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि आशु मिश्रा जो था, आशु मिश्रा ने दिखाई मुझे एक हमारी जर्नी में शामिल होते हुए मिस्टर पंजी। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और कैसा लग रहा है फिर? एक बाइक लेके तुम भी आ जाते यार। ऋषिकेश का कह रहा है। अगर मेरे दिल से पूछो कि इस ट्रैक में मुझे कैसा लगा, तो अपने दोस्तों की यादें, अपने दोस्तों का सपोर्ट और आप जैसे सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट और डेडिकेशन मुझे खींच के ले जा ही रहा था दोस्तों। तो नज़ारों को मैं अपने इस कैमरे में कैद करके, और हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आंखें देख सकती है ना, वो कभी कैमरा नहीं देख सकता। तो इसी के साथ हम शुरू कर चुके थे अपनी सोमेश्वर की जर्नी को, और आगे बढ़ चुके थे। और आगे बढ़ते बढ़ते आशु मिश्रा और मेरी गुफ्तगू हुई, और इस गुफ्तगू का कुछ अच्छा ही परिणाम निकला। और वो क्या निकला आप देखते रहिए। चल रहा है, चाहिए तो हाँ, इस ट्रैक में आ गया था एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या था तो उसको देखने के लिए आगे देखते रहिएगा दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। ओ सॉरी, हेलो गाइज। वो एक्चुअली हुआ क्या, आशु मिश्रा ने बोला मुझसे कि आज आपको मैं याली एक लोकेशन दिखाता हूँ। आशु हेलो बॉयज। So meet Ashu. This is Ashu. Ashu is my batchmate 2015 पास आउट। तो हम दो के दो एक्चुअली जो हमारा ट्रिप था, आपने बाकी तो सुन ली होगी कहानी। तो एक बहुत अमेजिंग से एक लोकेशन पे आकर हम बैठ चुके हैं। क्या क्या कहानी सुनाई मुझे भी तो बता। नहीं दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल है क्या ना गाइज, ऐसा हुआ है दरअसल
मैं आपको प्लेस दिखाऊंगा, आप ना आप कहोगे कि वाकई यार तो ऐसे कैसे इतने जल्दी। आशु यार थैंक यू टू यू वेरी मच। मैं कहूँगा धन्यवाद बहुत बहुत ज़्यादा तुम्हें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। तो दिखा दें क्या इन्हें भी ये वीडियो दिखाएं? दिखा लेते हैं और दिखा दें, रिवील कर दिया जाए यार, कैसी बात कर तो गाइज आपके लिए भी रिवील कर देते हैं। ये लोकेशन बताइएगा ज़रूर, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और इसी जर्नी के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। और मी दिस साइड मृदुल एंड आशु मिश्रा साइनिंग ऑफ फ्रॉम बीच में बता दूं, हॉस्टल की यादों के बीच में एक आशु मिश्रा की एक और याद है। अगर टूरिस्ट या ट्रैवलर देखा जाए, आशु मिश्रा से बेहतर और कौन हो सकता है? क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? अगर मेरे जो दोस्त हैं 2015 के बैच वाले, अगर इसे देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आगे की जर्नी और आगे के साथ इन नज़ारों के चलिए शुरू करते हैं। तो आ चुके थे हम मनान में। अगर मनान की मैं यादें ताज़ा करूं तो मुझे याद है मेरी दादी जो अभी 80 से 85 साल की रही है, तो वो दादी और मैं यहाँ आया करते थे जब मैं बचपन में अपने था। तो दादी को डॉक्टर साहब जो थे वो दिया करते थे शहद, और वो शहद को देखकर मैं सोचता था कि ये है तो है क्या। अब जाकर उन यादों को ताज़ा मैं जब करता हूँ तो मुझे उस शहद की मिठास भी पता चलती है। तो हम इस जर्नी में अब आगे कुछ अल्मोड़ा की यादें लेकर, हल्द्वानी की यादें सजोकर पहुंच चुके थे शाम के बाद सोमेश्वर की पावन ज़मीन पर पहुंचकर मुझे दो पंक्तियां याद आई हैं। कह रहा हूँ, ओ नंदा सुनंदा तू दैण है जाए, ओ नंदा सुनंदा तू दैण है जाए, माता गौरी अम्बा तू दैण है जाए। तो पहुंच चुके थे हम सोमेश्वर और शाम भी हो चुकी थी। तो इन हसीन नज़ारों के साथ और आशु मिश्रा के साथ, अपने सुबह जल्दी उठने के साथ और इस राइड के साथ, भगवानों के आशीर्वादों के साथ मैं कुछ शाम को पहुंचा सोमेश्वर पे। और थकान जैसे मैं बता ही रहा था आपको हो चुकी थी, तो फिर कुछ आगे आप एंजॉय कीजिए। तो रात्रि विश्राम के लिए हम पहुंच चुके थे अपने मित्र पंकज वर्मा के पास, और थकान जैसे हो चुकी थी और बैटरी भी जो थी कैमरे की चार्ज करनी शेष थी, तो मैंने चार्ज करी और फिर दोस्तों अभी मैं सुबह मॉर्निंग में मैं एक जगह में मैं यहीं आया था। मैंने कहा एक बार आप लोगों को भी दिखाएं, बिकॉज इसे पहाड़ी में वैसे बोला जाता है, सेरा बोलते हैं इसे, कभी कभार कहते हैं दिल की सुनो। तो अपकमिंग व्लॉग्स मेरे भी आने वाले हैं दोस्तों, रुकिए अभी यहाँ पर। तो दिल की अगर मैं सुनकर बताऊं, भले इसमें लाइक आए ना आए, कमेंट आए ना आए, सब्सक्राइब चैनल हो ना हो, पर आपके साथ में अपनी ये जर्नी शेयर करने में जो मुझे मज़ा आ रहा है और एडिटिंग करने में, साथ ही साथ वो मोमेंट्स याद करने में जो मज़ा आ रहा है ना, वो आपके साथ मैं आगे भी शेयर करते रहूँगा।